I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you lungs. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे लंग्स के बारे में, जिन्हें फेफड़े भी कहते हैं. ए लंग्स ए प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन के. ए लंग्स इंसानों के साथ साथ कुछ मछलियों में और स्नेल्स में पाए जाते हैं. ए लंग्स रेस्पिरेशन में मदद करते हैं. हम जानते हैं कि ऑक्सीजन नाक के जरिए, मुंह के जरिए जो है लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स जो है बाहर निकालता है. ये लंग्स हमें मदद फरमाते हैं अजीबो गरीब टाइप के ब्लड सर्कुलेशन में, जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जिसे इब्ने नफीस ने डॉक्टर विलियम हार्वी के 400 साल पहले दिया. ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, खून जो है लंग से होता हुआ, ये ब्लड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स के करीब आता है तो ये ऑक्सीजन रिसीव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है. और लंग्स टिश्यूज को फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन में. मैं आपको बता दूं, ये लंग्स जो है ये 1.5 किलोग्राम वजन में होते हैं. ये पेयर में होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड. ये बैकबोन के करीब होते हैं. राइट साइड जो लंग है वो लेफ्ट साइड से बड़ा होता है. ये लंग ऐसा ऑर्गन है कि चाइल्डहुड इन्फेंट कंडीशन में ही ये फुल फ्लैश तैयार हो जाता है. जब चाइल्ड इन्फेंट मां के शिकम में एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है तो लंग्स इसके फुल डेवलप्ड हो जाते हैं. लेकिन ऑक्सीजन इस तक पहुंचता नहीं है, इसलिए कि ब्लड सप्लाई जो है लंग से डाइवर्ट होकर के डक्टस आर्टेरियोसिस, एल ब्लड जो है डाइवर्ट हो जाता है थ्रू डक्टस आर्टेरियोसिस. और जैसे ही बच्चा पैदा होता है ऑक्सीजन लंग्स में एंट्री करती है, लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड जो फ्लो होता है ऑक्सीजन के साथ, इसमें डक्टस अरे डक्ट, दैट इज डायरेक्शन अरे डक्ट्स आर क्लोज्ड एंड ब्लड फ्लोज विद ऑक्सीजन इन द लंग्स. Lung gets activated and child takes the first breath. Remember, when child takes the first breath, child cries. Even doctors, they encourage child to cry. If the child doesn't cry, doctors come in tension. Because when the child cries, the liquid of lungs, mouth, as well as nose, it is expelled out. जैसे बच्चा चिल्लाता है, रोता है, ऑक्सीजन के पहुंचते ही लंग्स में, तो लंग्स में जो लिक्विड रहती है, नाक में जो लिक्विड रहती है, मुंह में जो लिक्विड रहती है, वो निकल जाती है और बच्चे को आराम महसूस होता है. यही नहीं, याद रहे कि कभी कभी जब हम खाते हैं, पीते हैं, खाते टाइम पीते टाइम कभी हम बोलने लगते हैं तो फूड पार्टिकल्स या लिक्विड्स ये विंड पाइप में आकर के अटक जाती है, जिससे इसको निकालने के लिए देयर इज ए रिफ्लेक्स एक्शन. हाई प्रेशर ब्रस्ट इज क्रिएटेड एट द स्पीड ऑफ 9.6 किलोमीटर पर आवर. हाई प्रेशर ब्रस्ट जो एयर निकलती है 9.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो फूड पार्टिकल या ड्रिंक विंड पाइप से बाहर निकल जाता है. यही नहीं, जब हम स्नीच करते हैं, छींकते हैं, तो उस टाइम भी हाई प्रेशर एयर ब्रस्ट क्रिएट होता है और अनवांटेड पार्टिकल नाक से बाहर निकल जाते हैं. तो पता ये चला ये पूरी मैकेनिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी आखिरी किताब कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह रहमान सूरत नंबर 55 30 जगह ऐलान कर रहा है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
which of the favors of your Lord will you deny, O assembly of jinn and men? ऐ जिन एंड मैन, ओ जिन और मैन, ऐ जिन और इंस की गिरोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।